चलते सदन में उन्होंने कहा कि कोई कैसे देंगे मुआवजा, नहीं देंगे मुआवजा। आरजेडी के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सबका ब्लड टेस्ट कराओ और आप गोली चला रहे हो। हम लोग भी चाहते हैं, मतलब पशुपति से बातचीत हुई थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार मशहूर हैं। परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाते हैं। आज नीतीश कुमार ने कहा कि हमें भी जानकारी मिली है तो सब कार्रवाई होगा, सब बढ़िया से होगा। कहीं कोई कार्रवाई, यह कोई पहली बार है? यह कोई पहली बार है? लोग कहाँ कहाँ से, दिल्ली से, बम्बई से, कहाँ कहाँ से बिहारी तैयारी करते हैं और हजारों हजार रुपया खर्चा करके ट्रेन में, बस में धक्का खाते हुए सेंटर पे जाते हैं। और आज से 6 महीना पहले भी, 4 महीना पहले हुआ था कैंसिल, हाँ, बीपीएससी का एग्जाम। ये कोई पहली बात है? आप कहते हो कि विपक्ष परसेप्शन खराब कर रहा है। आप कहते हो आपके लाडले युवराज जो आज, जिन्होंने, जिस युवराज ने आपको पानी पी पी के गाली दिया, पलटू राम कहा, कुर्सी कुमार कहा, उनके पिताजी ने कहा कि हर 2 साल पे नीतीश कुमार जी सांप के तरह केचली बदलते हैं, क्या क्या नहीं कहा लालू परिवार ने। अब उनके युवराज को, अब आपके युवराज कह रहे हैं कि परसेप्शन खराब बिहार का विपक्ष कर रहे हैं। क्या यह परसेप्शन कौन खराब कर रहा है? पूरे देश में बिहार की क्या छवि बन रही है? 4 महीना में अपराध का क्या हाल है? जंगल राज, महाजंगल राज इसको क्या कहा जाए? जंगल राज में भी, जंगल में भी जंगल का भी एक कानून होता है, जंगल का भी एक मर्यादा होता है। जंगल में कोई अपराधी नहीं रहते हैं। जंगल में कोई क्रिमिनल और हैवान और बलात्कारी, खूनी, है ना, नरसंहार करने वाले लोग नहीं रहते हैं, भ्रष्टाचारी लोग नहीं रहते हैं। जंगल में शेर, जानवर, पक्षी, तरह तरह के पक्षी, जंगल का भी एक कानून होता है, जंगल का भी एक मर्यादा होता है। ये तो मर्यादाहीन लोग हैं, ये तो चरित्रहीन लोग हैं। यह तो सबसे झूठा, देश में सबसे झूठा मुख्यमंत्री कोई होगा, सबसे झूठा मुख्यमंत्री, सबसे बड़का झूठा पार्टी जनता दल यू, सबसे बड़का झूठा पार्टी जनता दल यू के सबसे बड़का झूठा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा चलते सदन में, अभी शीतकालीन सदन में, कि जो पिएगा वह मरेगा और हम मरने वालों का प्रचार करेंगे। आप 200 लोग मर गए, राज्य का क्या काम है? किसी भी स्टेट का क्या काम है? आप बताइए, आप हमको बताइए जरा, किसी भी स्टेट का क्या काम है? किसी भी स्टेट का काम है अपने राज्य के लोगों का जान बचाना, अपने राज्य के लोगों के जान माल की हिफाजत करना। किसी राज्य के शासक का, किसी राज्य के मुखिया का क्या काम है? अपने राज्य के लोगों को जीवन देना, आप जीवन, उनका जीवन बचाना। आप तो जीवन बचा नहीं सकते हो, आप 2 शब्द संवेदना का व्यक्त नहीं करते हो, आप 2 उनका आंसू पोंछने का आपका कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद छपरा नहीं गया। कौन लोग मरे हैं? कौन लोग मरे हैं? सारे गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, बेबस लोग, वंचित लोग, लाचार लोग, समाज के अंतिम पंक्ति में, जो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक न्याय देने की कल्पना करते थे, जेपी का, कर्पूरी ठाकुर का, जो अंबेडकर साहब का सपना था, वैसे लोग मरे हैं। वैसे लोग की मौत पर, नरसंहार पर आप कहते हो कि जो पिएगा वो मरेगा, हम प्रचार कराएंगे। ठीक है, आपने शराबबंदी, आप फर्जी शराबबंदी का जितना ढोल पीटना है पीट लो। आपने विधानसभा में कहा कि कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। सबसे झूठा मुख्यमंत्री। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि चलते सदन में उन्होंने कहा कि कोई कैसे देंगे मुआवजा, नहीं देंगे मुआवजा, कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। और 4 दिन 5 दिन अपनी बातों से ये झूठे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पलट गए और कहे कि शराबबंदी कानून में, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि, मुख्यमंत्री जी का यह बयान है कि शराबबंदी कानून में पैरा 42 है ना, उत्पाद अधिनियम 2016 अगस्त का 42 पैरा, उसमें है कि जहरीली शराब से कोई भी मौत बिहार में होगी तो उसके परिजनों को मौत पर 4 लाख रुपया, गंभीर रूप से शराब से जो जख्मी हताहत होंगे उनको 2 लाख रुपया, और जो आंशिक रूप से शराबबंद, जहरीली शराब से प्रभावित होंगे उनको 20,000 रुपया। ये तो मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले मान लिया। तो आप जब आप झूठ की पोल, आपकी झूठ की चोरी पकड़ी गई, तो अब आप दो मुआवजा। 2016 में
पहली बार गोपालगंज में खजूरबन्नी में 19 लोग मरे, उस समय कोई सप्लायर से शराब निर्माता से, शराब के जो विक्रेता थे उनसे असूला नहीं, 16 लोग को मुआवजा दिया वहां के डीएम ने, राज्य सरकार ने। यह ऑन द रिकॉर्ड है। आप झूठ बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप कि मौत का प्रचार कराएंगे? ये क्या भाषा है आपकी? विपक्ष को भगाओ, ये क्या भाषा है? आप आदरणीय रामविलास आप जो भी बोलेगा आप जांच कराओ। आप जितने भी जनता दल यू के विधायक हैं, आरजेडी के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सबका ब्लड टेस्ट कराओ, रात में सबके आवास पे छापामारी करवाओ। आपके जितने आईएएस अफसर है पटना में, सबके यहाँ छापामारी कराओ। सब 5,000 10,000 का शराब पी रहा है, महंगी महंगी शराब सब पी रहा है। आप पता चल जाएगा आपकी फर्जी शराबबंदी, नकली शराबबंदी। पिरियाई विजयन है, विजयन मुख्यमंत्री थे केरला के, यूडीएफ के। 2016 में यहाँ शराबबंदी हुई, 2017 में केरला में शराबबंदी हुई, ये बिहार के बाद। 2018 में पिरियाई विजयन साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा विश्व में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं हुई, शराबबंदी का सार्थक परिणाम नहीं निकला। शराबबंदी के बाद यह परिणाम निकला कि ब्लैक नकली शराब, जहरीली शराब का उद्योग, शराब का एक पैरेलल समानांतर उद्योग, ब्लैक मनी का खेल, अवैध पैसों का बड़ा साम्राज्य, रेवेन्यू का लॉस और अलग अलग मादक पदार्थ, ड्रग्स, कोकीन, हेरोइन, चरस, गांजा का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उन्होंने शराबबंदी वापस लिया और कहा कि शराबबंदी लागू करने से अच्छा है कि शराब को अपने कंट्रोल में राज्य की सरकार रख के बेचवाए। अब ये आ जाइए, अब दूसरा आ जाइए। हरियाणा में बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे 78 में, उन्होंने शराबबंदी किया। हरियाणा दिल्ली एकदम सटा हुआ है, जितना हरियाणा के लोग के साथ दिल्ली आके दिन रात शराब पी के वहीं लूट के रहते थे। बंसी लाल जी ने शराबबंदी वापस लिया। अब चल जाइए आंध्र प्रदेश। 95 में शराबबंदी आंध्रा की सरकार ने किया, 97 में चंद्रबाबू नायडू ने वापस ले लिया कि शराबबंदी विफल है, पूरी तरह वापस ले लिया। कई राज्यों ने कानून बनते हैं, कानून लोकसभा के पटल पे, राज्यों के विधानसभाओं में कानून बनते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं, लेकिन जो कानून सफल नहीं होते उन कानून को सरकार जन भावना के अनुरूप वापस भी लेती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नजीर पेश किया जब केंद्र की एनडीए सरकार ने 3 कृषि कानून लाया और पूरे देश में किसान सड़क पे आ गए और एक विपक्ष के लोग एक भ्रम पैदा कर दिए, एक किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, संशय की स्थिति पैदा हो गई। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 3 कृषि कानून को वापस लिया। और ये आप कितना हट धर्मिता का हद है, जिद का हद है, अहंकार का हद है। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है ना। और आप गोली चला रहे हो, अच्छा लाठी चला रहे हो। 2024 को लेकर सवाल ले लेते हैं। चर्चा है कि पशुपति पारस राज्यसभा जाएंगे, हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे। सच में पशुपति पारस हाजीपुर सीट चिराग के लिए छोड़ रहे हैं? कहाँ से सब चर्चा, आप कहाँ से सब खबर आप लोग को? हमको तो ऐसा कोई, हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय लोक 24 में लड़ेंगे, 24 में बिल्कुल लड़ेंगे। जिस हाजीपुर रामविलास पासवान की माँ है और अपने माँ का इज्जत, आबरू और अपनी विरासत आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जीते जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सौंपा। और जब 1969 में 71 में वो अलौली में एमएलए हुए और जब लोकसभा लड़ने आया हाजीपुर, वहाँ भी विरासत उन्होंने अलौली का, खगड़िया में विधानसभा का आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को ही सौंपा था। और पार्टी एक थी, पार्टी जब एक थी तो भी आदरणीय रामविलास पासवान ने, श्रद्धेय रामविलास पासवान ने, देश के दूसरे अंबेडकर मानव रामविलास पासवान ने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को ही अपना उत्तराधिकारी और विरासत सौंपा। कितना कंटेस्ट मानते हैं? चिराग भी इस बार हाजीपुर आ रहे हैं। हुआ है, स्वागत है, वेलकम है। एक ही गठबंधन, अरे एक अखाड़ा में कई पहलवान, गठबंधन एक ही है ना, एनडीए में चिराग भी है ना। ये तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम आप तो तय कर नहीं करेंगे, ये तो एनडीए शीर्ष नेतृत्व एनडीए का तय करेगा। पशुपति जी का खूंटा मजबूत है हाजीपुर में।
अब आप न जानिएगा, सांसद है, देश के कैबिनेट मंत्री हैं, 77 से लगातार 8 बार विधायक, विधान सवाल इसलिए खड़ा होता है कि 4 बार बिहार में चिराग को बार बार चुनाव प्रचार में बुलाया जाता है, मतलब अहमियत है भाजपा के मन में उनके लिए कुछ ना कुछ। चिराग जी को जान लीजिए, चिराग जी को बुलाया गया है तो हम लोगों ने स्वागत किया है। जी, जी। चिराग जी को हम लोग आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के सहमति लेकर बुलाया गया है। जी। हम लोग भी चाहते हैं, मतलब पशुपति से बातचीत हुई थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो नहीं बोलते हैं वो अपने आप को, अब चचा को, बाप को, हम तो चिराग जी तो इसी पार्टी के ना हिस्सा थे। जी जी। चिराग जी को जिताने के लिए पारस जी ने क्या नहीं किया। 2014 में बीमार पड़ गए, बाईपास सर्जरी हुआ जी, 2 महीना 1.5 महीना भूखे प्यासे दिन भर बिना खाना खाए हुए जमुई में कैंप करके आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने पहली बार चिराग जी को लोकसभा भेजा। आप लोगों ने कुछ सीट की बातचीत भी रखी है, कितने सीटों पर लड़े? नहीं अभी तय नहीं हुआ। ना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने एम्बिशन को कंडीशन से नहीं साधना चाहती है ना। कंडीशन के पैडल पे हम अपना एम्बिशन, हम बिना शर्त, बिना कोई शर्त के भाजपा के साथ हैं। पशुपति कुमार पारस जी 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती से, बिना शर्त, बिना कंडीशन, बिना कोई भी हम लोग को कोई लोभ लालच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वह हमारी पार्टी को स्वीकार होगा। पशुपति पारस यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब 2 भागों में बटी थी तो पशुपति पारस को लोजपा की तरफ से मंत्री बनाया गया था। इनका मानना है, नीतीश कुमार ने और जदयू के कई लोगों ने दावा किया था, इन्होंने जवाब भी दिया है कि पशुपति पारस का संबंध भारतीय जनता पार्टी का 2014 से है और 14 से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बिना शर्त के हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे 2024 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो। हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीते भी और इस बार भी दावेदारी उनकी मजबूत है, केंद्र में मंत्री भी हैं। ऐसे में 2024 चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार के साथ साथ जो तैयारियां हैं वो भी सभी दलों की शुरू हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681